हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोगों को बताएंगे आर्य सवाल का क्वेश्चन। देखिएगा एक्सरसाइज है 1, है ना। देखिए आपका इवेल्युएट करना है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 का 1 और क्वेश्चन नंबर आपका 6 का 2 है। यानी कि आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका बेसिक से है। और इसके पीछे लेक्चर में आपको हम सारा फार्मूला बता दिए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट जो फार्मूला होता है सारा बता चुके थे, और वो फार्मूला इसमें यूज होगा, है ना। देखिए अभी इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का 1 2। ठीक है, अगर इसके पहले अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ से हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन को आई से डिनोट करते हैं। इंटीग्रेशन ये सबको क्या करते हैं, यहाँ 1 है, प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है ना। सभी को क्या करते हैं, पहले अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ देखिए 1 इंटू डी एक्स प्लस, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और यहाँ पर कितना है -2 को बाहर निकाल लेते हैं तो कितना 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर कितना है 5 को बाहर निकाल लेते हैं dx बाई एक्स √x स्क्वायर -1, और यहां देखिएगा इंटीग्रेशन a⁴x इंटू डी एक्स। ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सभी का फार्मूला हम लोग जानते हैं, हम बता चुके हैं, है ना। ये तो पूरा फार्मूला पर है, तो यहां से देखिए क्या होगा। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है अगर ds के रेस्पेक्ट में है तो 1 का इंटीग्रेशन आपका x होगा, प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x होगा। ठीक है, इसका देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा ये -2 और इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x, सब फॉर्मूला हम बता चुके हैं। और इसका हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस 5, इसका क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x, और a⁴x का क्या होता है इंटीग्रेशन a⁴x, अब बाई यहां पर होता है log a, अब प्लस यहां पर c दे दीजिए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 का सॉल्यूशन हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 1 और 2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का 1 का करेंगे। यहां देखिए 6 का 1 का सॉल्यूशन, यहां पर देखेंगे 6 का 1 क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर और -1 है ना, एक्स स्क्वायर -1 है बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्या करेंगे, जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहे तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले यहां देखिए ये आपका जो है ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इसको देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो यहां पर क्या कंसेप्ट लाएंगे, यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 लाने का कोशिश करेंगे। यानी कि कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर इसमें 1 ऐड कर लेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 1 यहां ऐड किए, 1 सब्ट्रैक्ट किए, अब पहले से -1 इसमें पहले से है, तो ये कितना होगा एक्स स्क्वायर अब प्लस 1, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dx। क्लियर, अब यहां पर देखना है क्या होगा, यहां देखिएगा यहां पर ये अलग अलग पार्ट हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये dx कर लेते हैं। अब यहां देखिए -1 ये कितना हो जाएगा -2 बाई माइनस बाहर निकाल दिए -2, अब बाई 1 प्लस कितना होगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर, ठीक है। अब इसका देखिएगा ये जो है ये दोनों ऊपर नीचे इक्वल है, यानी कि ये कट रहा है। अब यहां से कितना हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स प्लस, अब यहां पर क्या है ये माइनस है, सॉरी यहां माइनस लिख देंगे, -2 को बाहर निकाल लेंगे तो 1/1 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहां पर 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में आपका x होगा, और ये कितना हो जाएगा -2, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x अब प्लस c,
यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है 6 का 1 का भी सॉल्यूशन हो चुका है। अब आते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है 6 का 2 पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए 6 के 2 पर आते हैं, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन अच्छा है ये, ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए, यहां देखिए 6 के 2 पर आते हैं। 6 का 2, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर, x के पावर आपका 6 है और -1 है बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है ना। देखिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां पर प्लस है तो ऊपर भी प्लस के फॉर्म में लाते हैं। यहां देखिए मेन यहां पर लॉजिक है समझना, यानी कि x के पावर 6 इसमें हम 1 ऐड कर लेते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और ये आपका -1 ये हो गया। अब यहां पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहां देखिए इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, यानी x के पावर 6 और प्लस 1 और ये -2 को अलग कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू यहां पर हो जाएगा आपका dx। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा जो क्या ये पावर 6 है तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। जैसे देखिए यहां पर हम क्या कर लेंगे, x के पावर 6 प्लस 1 है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे x के पावर यानी कि 2 का होल क्यूब और प्लस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको रब किया अलग से, तो कितना होगा, 6 हो गया। तो ये आपका क्या होगा, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है आप जानते होंगे क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस होता है 3ab इंटू होता है a प्लस बी। क्लियर। तो इसी फॉर्म में इसको हम लिखेंगे, यहां देखिए रफ कर देते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, इतना a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है ना, a प्लस बी का होल क्यूब और -3ab, तो क्या हो जाएगा -3ab, a हो गया ये, अब b होगा ये, तो हो जाएगा इतना इंटू 1 कह सकते हो समझने के लिए। तो a प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू a प्लस बी, a प्लस बी का मतलब होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी आप जो है इसको सॉल्व करके इतना लिख सकते हो। तो यहां पर देखिए फाइनल लिखने जा रहे हैं, इसको हम अलग अलग कर दिए, यानी कि x के पावर यानी 6 है ना, इसको लिख सकते हैं इतना का होल क्यूब, इतना का x के पावर 2 का होल क्यूब और प्लस 1 का होल क्यूब बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अलग हो गया, और इसका अलग कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर। अभी जस्ट लिखे देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका जस्ट इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो यहां पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बोले ना कि इसमें लॉजिक है, इसके जगह पर हम इतना लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर होल क्यूब और माइनस आपका कितना होगा 3ab 3x स्क्वायर इंटू a प्लस बी, तो कितना होगा 1 प्लस आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बाई यहां पर कितना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहां से करेंगे क्या, ये आपका 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आपका स्क्वायर है। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग करेंगे कि यहां से इसको अलग अलग कर लेते हैं पार्शियली। अब इसके बाद जो इसका फार्मूला हम लोग यहां पर लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए, चलिए बस 2 लाइन में बन जाएगा, अब ये फाइनल होने वाला है। यहां देखिएगा, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो अलग अलग करेंगे तो यहां पर कितना होगा, ये आपका हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर होल क्यूब बाई कितना है 1 प्लस है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा यहां पर कितना है, ये अलग अलग कर दिए, है ना, तो ये आपका कितना होगा, इतना। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए आपका -3x
स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब बाई 1 प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, और इसका अलग कर दिए हैं तो ये आपका हो जाएगा -2 को बाहर निकाल लिए। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। ठीक है, x पूरा बना लेंगे तब c लगाएंगे। देखिए अब यहां पर कुछ कट रहा होगा आपका वैल्यू, अभी आपका कट रहा है तो आपका ये जो है ऊपर में ये कटेगा तो कितना बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा इंटू डी एक्स, क्योंकि एक तो यहां से कट रहा है। अब ये से ये कट रहा है, ये देखिए तो ये कितना बचेगा, -3 इंटू आपका होगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा, है ना, ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया ये। और यहां पर हो जाएगा -2 tan इनवर्स एक्स और प्लस सी, अभी मत लगाइए सी, हम लोग पूरा इंटीग्रेशन बना लेंगे तब। ठीक है, चलिए देखिए अब यहां पर करेंगे क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए चलिए यहां देखिएगा, तो इसको जब ब्रेक करते हैं तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस कितना होगा 2ab 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहां पर आपका -3 को बाहर निकालिए, एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, यहां पर कितना होगा -2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखिएगा इसका जो है अलग अलग करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन अलग से करेंगे, प्लस एक्स के पावर 4 का इंटीग्रेशन अलग से करेंगे, प्लस यहां से 2 को बाहर निकाल लेते हैं, है ना, तो एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग से करेंगे, और यहां पर -3 को बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, x³ 3, और माइनस आपका हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी अभी भी नहीं लगाना है क्योंकि पूरी तरह से इंटीग्रेशन होगा तब लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहां से करेंगे क्या, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस यहां पर कितना होगा x के पावर 5, अब बाई हो जाएगा 5, प्लस यहां पर कितना होगा 2, अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा x³, अब बाई आपका होगा 3, ये 3 से 3 कट रहा है, माइनस एक्स के पावर q, और माइनस आपका हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी, आपका फाइनल आंसर यही आ गया। ठीक है ना, तो 6 का 1 2 दोनों का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना, तो अगर आप इस तरह से पूरा बना लीजिएगा, अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।